हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ लाइफ प्रोसेस का पार्ट 7 डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट वर्ड से निकला है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना, ठीक है। यानी कि टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुंबई में रह रहे हो और आपको दिल्ली जाना है, तो आप मुंबई से ट्रैवल करके आते हो कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्ट जो है वो ह्यूमंस का भी हो सकता है, वो गुड्स का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो वो हर एक कोने तक कैसे पहुंच जाता है, कैसे हमारे सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे वो जो खाना है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर नसें होती हैं। हमने समझा था कि डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है और जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है। विली खाने को उन नसों में भेज देती है और वो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। तो फ्लो करने की वजह से हर एक कोने तक जो है वो एनर्जी पहुंच जाती है और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। बायोलॉजिकल टर्म्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। या तो वो एनिमल्स हो सकते हैं या तो प्लांट्स, इन दोनों में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? उसमें होता है खाने का ट्रांसपोर्ट, पानी का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू अदर पार्ट इन इट्स बॉडी। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है इन विच जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करता है एक पार्ट और फिर पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है और अदर पार्ट उससे फ़ायदा और लाभ उठाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीज़ों को लेके जाता है ताकि बाकी सारे बॉडी पार्ट्स उससे लाभ उठा सके, उसका एडवांटेज उठा सके और अपनी जितने भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसको कैरी ऑन कर सके। हु नीड ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन की किसको ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, सभी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है जाइलम के थ्रू और एक होता है फ्लोएम के थ्रू। जाइलम जो होता है वो पानी को ट्रांसफ़र करता है। ये रूट्स है, रूट्स में से पानी जो है वो ऊपर जा रहा है और हर एक कोने तक पहुंच रहा है। तो ये प्रोसेस कौन करता है? ये जाइलम करता है। फ्लोएम जो है बेसिकली वो ट्रांसफ़र करता है फूड को। जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं और हर एक कोने तक इस खाने को पहुंचाया जाता है, ठीक है। और ये कौन करता है? वो फ्लोएम टिश्यू करता है। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट में से ऊपर प्लांट के हर एक कोने तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो है, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, उनका खाना हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। एक चीज़ और कि जो जाइलम है वो बेसिकली रूट से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही तरफ जाएगा रूट से अपवर्ड। लेकिन जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो हर एक कोने तक पहुंचता है, ऊपर नीचे जैसे तैसे, मतलब हर एक पार्ट तक पहुंचेगा ताकि हर एक पार्ट को फूड और एनर्जी
प्राप्त करवा सके। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली लॉन्ग ट्यूब से होती है। इन दोनों को वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स कैरी करता है, ठीक है। रूट से अपवर्ड हर एक स्टेम, ब्रांचेस, लीफ तक पानी और मिनरल्स को पहुंचाता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा ये। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है बेसिकली वो लीव्स जो खाना बनाती हैं उसको पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करती है और ये बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, पेड़ के हर कोने तक ये खाने को पहुंचाता है। जाइलम जो है वो प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर। तो इसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, ये रूट में से जो पानी है वो एब्जॉर्ब करता है और ऊपर तक हर एक कोने तक पहुंचाता है और ये जो पत्तियां हैं वो इस पानी को जितना इसको चाहिए होता है वो रखती है और बाकी स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकाल देती है। वो कैसे निकलता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी जो पत्तियों के ऊपर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कि रूट्स ने पहले पानी को एब्जॉर्ब करा, राइट, और एब्जॉर्ब पानी जो है वो पत्तियों के ऊपर बैठा, स्टोमेटा के थ्रू वो पानी लीव्स से बाहर आ गया और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो हम इस ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है वो जनरेट करता है एक फोर्स जिसको सक्शन फोर्स कहा जाता है, जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचता है रूट में से और पत्तियों तक लाता है और पत्तियों के ऊपर लाने के बाद वो सूरज की रोशनी से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन में जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं सक्शन फोर्स। रूट प्रेशर की बात करते हैं। रूट प्रेशर में क्या होता है कि जो रूट होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है मिनरल्स और एक होता है वाटर, और सेम यही दोनों चीज़ें सॉइल में भी होती है, मिनरल्स और वाटर। तो रूट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, वो सॉइल में से मिनरल्स को ले लेती है। जब मिनरल को सॉइल में से ले लेगी तो जो मिनरल्स हैं वो रूट में ज़्यादा हो जाते हैं और पानी जो है वो कम होता है। तो ऑटोमेटिकली जब बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर कम है तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाऊँ कि दो ग्लास है, ठीक है, एक बड़ा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है, यहाँ पर इस तरीके से एक रास्ता है, तो ये पानी पूरा भरा हुआ है, तो ये जो ज़्यादा पानी है वो धीरे धीरे करके इस वाले में भरता चला जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं कि जहाँ पर जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो क्या होता है ना कि जब अंदर वाटर कम है और बाहर ज़्यादा है तो वाटर ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देता है और विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। इस तरीके से जो रूट है वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर्स और मिनरल्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं फिर वाटर अब्जॉर्ब होता है। ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लोएम का ही पार्ट है। तो सपोज़ करो लीफ जो हैं उन्होंने खाना बनाया, अब कुछ ऐसा पार्ट है प्लांट में जिसको बेसिकली खाने की नीड है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी कोने में हो सकता है, सपोज़ करो इस कोने में है, ठीक है। तो लीफ ने खाना बनाया और खाने जो है वो प्लांट एनर्जी यूज़ करके उसको फ्लोएम में ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल्स हो गए, फूड हो गए, साइड में ही जो है वो जाइलम फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो, राइट। तो उसमें वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो वाटर क्या करेगा, वो
हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पर मूव करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। जब कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है। तो अभी तक क्या है कि पत्तियों ने खाना बनाया है और एक प्लांट का एक पार्ट है जिसको बेसिकली फूड की ज़रूरत है, और प्लांट ने एनर्जी यूज़ करके उसको फ्लोएम में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड है और पानी भी ऑलमोस्ट आ गया है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है ऊपर की तरफ, उधर कॉन्सेंट्रेशन जो है, देखो डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे। तो जो खाना है वो कहाँ मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और फ्लोएम में एक टेंडेंसी होती है कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उस कोने तक एनर्जी या फूड पहुंचा सकता है जिसको नीड होती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है वो ज़रूरी है, दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, ठीक है। सपोज़ वाटर है और ऊपर एयर, ऑक्सीजन है, वो फ्लो कर रही है, तो बेसिकली जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, उसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। तो क्या हुआ कि जब पत्ती ने खाना बनाया तो उसको उसने फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करा, वहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करा खाना, और जो प्लांट है वो अपने आप, जो फ्लोएम है वो अपने आप उसको ट्रांसफ़र कर सकता है फूड को जिस पार्ट को उसकी नीड होती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। लीफ अपना खाना विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम उस पार्ट तक पहुंचाती है जिस पार्ट तक उसको नीड होती है, ठीक है। तो जिस पार्ट को नीड है खाने की, वो फ्लोएम के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाएगा।